औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। परवरदिगार आलम इस सिलसिले अज़ा को कबूल फरमा और यहाँ जितने भी अज़ादार हैं या आएंगे, अल्लाह तमामी अज़ादारों को जो जहाँ अज़ादारी हुसैन कर रहे हैं, मेरे अल्लाह तमाम अज़ादारों को जज़ाए खैर अता फरमा। और ए मेरे खालिक, इस दुनिया में सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी तेरी तरफ से अता करम, मेरे अल्लाह तमाम अज़ादारों को करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। ख़ानदान रिसालत और ख़ानदान इस्मत व तहारत पर बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अज़ीज़ान मुहतरम, मौज़ूए गुफ्तगू आपके ज़हन आली में होगा। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वही वो अल्लाह है जिसने मौत को, हयात को खल्क़ किया और उसके सबब, उसकी वजह, ताकि तुमको आज़माएं कि तुम में से अपने अमल में बेहतर कौन है। देखिए, अस्हाब इमाम हुसैन और किरदार शुहदा अज़मतों की उस मंजिल पर है कि जहाँ कुरान मजीद की आयत बाहों को, हाथों को फैला के आवाज़ दे रही है, इन्हें हरगिज़ हरगिज़ मुर्दा न समझना।
ये जिंदा हैं और इनके जिंदगी की दलील ये है कि ये अपने परवरदिगार से रिस्क पाते हैं। मेरे अजीजों, आज जिस जानिसार का तस्करा करना है, कुछ देर उसके लिए मैं आपके हुजूर में गुजारिश कर दूं कि वो अपनी जिहद का अपने आप में एक अनोखा किरदार है, जिसको तारीख इस्लाम ने नाफे इब्न हिलाल कहा है। हमारे यहाँ बस वही मसाइब सुनते हैं कि वो आए और वो इमाम हुसैन ने करबला की ज़मीन का एक मौका और एक माहौल दिखाया, यहाँ ये शहीद होंगे, वहाँ वो शहीद होंगे, वहाँ वो, जो मैंने दिन की मजलिस में ज़रा देर तस्करा किया। ये किरदार वो है कि जिसने इश्क़ इमाम का सबूत दिया है। ये किरदार वो है, ये किरदार वो है कि जो आशिक़ अली है। ये किरदार वो है कि जिसने हज़रत अली के साथ, मौला अली के साथ जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान में अमीर अल मोमिनीन की रकाब और अमीर अल मोमिनीन की सरपरस्ती में बातिल से जंग किया। और ये ऐसे नहीं कि जज्बाती फकत थे, नहीं, हाफिज कुरान थे। ये नाफे इब्न हिलाल हाफिज कुरान, कारी कुरान और इल्म कुरान पर माहिर थे। बाज रवायतें कहती हैं कि ये उस्ताद थे और इन्हीं के साथ वो मार्का हुआ कि जिसमें यजीद की फौज में शाम की तरफ से और बसरा और कूफा की तरफ से जो फौज करबला इमाम हुसैन से लड़ने आई थी, उन्होंने, उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने इनको देखा, जनाब नाफे इब्न हिलाल को। कंफ्यूज मत होइएगा, एक हिलाल इब्न नाफे हैं, वो बजली हैं, ये नाफे इब्न हिलाल जमली हैं। जरा सेंटेंस में फर्क है, दोनों किरदार है। मगर ये नाफे इब्न हिलाल अजब शख्सियत के मालिक थे कि फौज आदा में यजीद की तरफ से जो लड़के, जो जवान लड़ने आए थे, वो चौंक के कहते, अरे उस्ताद आप, वो शागिर्द हैं, इल्म कुरान हासिल कर रहे हैं। कहा मैं, यानी उस्ताद किस तरफ खड़ा है, शागिर्दों को यह तमीज नहीं आई और वो परेशान थे। ये उनके साथ वाकया। दूसरे, मेरे बच्चे सुन लें जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे लंबा सफर करना है। दूसरे ये कि इन्होंने ज़हूर का फलसफा पेश किया है। ज़हूर, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, बताऊं कैसे? ये कूफे के रहने वाले थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुंचे, एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया, उस पर कूफे के खास खास टॉप 10 अफराद में से जो बिल्कुल साहिब सलाहियत थे और बिल्कुल मशहूर जमाना थे और वो अपडेट थे, वो खड़े थे स्टेज पर। और कूफे में वो इलाका जहां मैदान था, जहां ग्राउंड था, 8,000 नियर अबाउट 8,000 की पब्लिक खड़ी है। सोचिए मेरे बच्चों, सुन लो, 8,000, 8,000, 100 नहीं, 8,000 की पब्लिक। मुझे इस हॉल को कवर अप करने के लिए इस माइक की जरूरत है।
आपने देखा होगा। हालांकि ये आवाज बगैर माइक के भी पहुंच सकती है, मगर 8,000 के मजमे को माइक की जरूरत पड़ेगी। मगर मुस्लिम बगैर माइक के बोल रहे थे, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम क्या कहा हम सुन नहीं पाए। क्यों? इसलिए क्योंकि जहां इश्क अली होता है वहां गदीरी लहजा होता है। वो रसूल थे कि जिनकी आवाज 1.25 लाख हाजियों पर भारी थी। ये उनके खानदान का एक शहजादा है जो हक के इमामत को बयान कर रहा है, और 8,000 का मजमा कन्वेंस हो रहा है। बिल्कुल निगाहों पर टिका हुआ है मजमा। अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, अब क्या बताएंगे। और उस 8,000 के मजमे में 8,000, इतने बड़े मजमे में जैसे ही मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम्हें पता है कि हमारा और तुम्हारा इमाम अपना मस्कन, अपनी मंजिल, अपना घर छोड़ के हमारी तरफ आने वाला है। भाई इतना कहा था कि 8,000 के मजमे में एक आवाज उठी नाफे इब्ने हिलाल की, सफीर हुसैन, हुसैन की तरफ से आने वाले एम्बेसडर, आप ये बताइए आपने कहा क्या। अब बिल्कुल आमने सामने बात हो रही है। वो मजमे में नाफे हैं और ये स्टेज पर हजरत मुस्लिम और कुछ खास लोग। एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम ने अपने कहे हुए जुमले को फिर दोहराया। यही तो कहा है कि हमारा इमाम अपनी मंजिल छोड़ चुका है और अनकरीब हमारी तरफ आ रहा है। बस जैसे ही कहा, नाफे इब्ने हिलाल ने एक जुमला कहा, ऐ लोगों, मैंने अपने आप पर तुमको गवाह किया और इस पूरे मजमे को खुदा के सामने रखा, और खुदाया तुझे गवाह करके कहता हूं, अगर हमारा इमाम हमारी तरफ आ रहा है तो मैं अपना मस्कन, अपना शहर छोड़ रहा हूं। सुनिएगा, खामोशी टूट जाए तो बेहतर है। मैं अपना शहर, अपना मस्कन, अपना घर छोड़ रहा हूं। मुस्लिम ने स्टेज और बुलंद मकाम से पूछा, कहां जा रहे हो? तो एक मर्तबा जनाबे नाफे कहते हैं, ये कहां का रिवाज है कि जब मुझे पता चल गया कि हमारा इमाम हमारी तरफ आ रहा है तो मैं अपनी मंजिल पर बैठ के इंतजार करूं। और चले गए, चले गए, और फिर इमाम के साथ ही साथ रहे। हद यहां तक के जनाबे हुर का वाकया जब आया तो आपने भी खुतबा पेश किया, आपने भी पढ़ा इमाम की इजाजत से। मगर जो खास बात मैं इसी मजलिस के शुरुआत में कह चुका हूं कि पर्चा नहीं आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ है शाम गरीबा, शब आशूर। मगर ये वो शहीद है, सुनिएगा, बुजुर्गान की सरपरस्ती में कह रहा हूं, ये वो शहीद है कि जिसने इमाम हुसैन के साथ चल के अपनी मक्तलगाह देखी कि कहां कत्ल किया जाऊंगा। देखिए, बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आप कैसे सुनेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे चैप्टर की जरूरत है कि मैं आपको यह बात कहूं कि जैसे ही इस पूरी भीड़ में अगर मुझे यह पता चल जाए कि मुझे 1 महीने का टाइम मिला है, मेरी बीमारी इस लायक है, तो मैं हर वो काम करने की कोशिश करूंगा, ज़ियारत कर लूंगा, वसीयत कर दूंगा, प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूंगा बच्चों में, जो कुछ मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जब ये शाम ढलते ढलते पता चल गया कि मैं कहां शहीद हूंगा, तो क्या इमाम से ये नहीं कह सकते थे, मौला अब तक पता ही चल गया है कि कहां शहीद होंगे, तो जरा सा आप 2 उंगलियों में मेरा घर दिखा दीजिए, मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए, मैं अपने बीवी से कुछ कह लूं, मैं अपने बच्चों को कुछ बता दूं। भाई इमाम ने अली इब्ने यकीन को माफी के लिए मदीने से कूफा भेजा था ना, तो इमाम हुसैन से भी अली जनाबे नाफे कहते कि मुझे भी पहुंचा दीजिए। मगर ये वो शहीद है
कि जिसके सामने पर्चा भी आउट हुआ मगर अल्लाह ने शहादत का जोश और इश्क अहले बैत के जबान से ये ना कहा कि मैं घर वालों से वसीयत कर लूं, इसलिए तो कि कोई जानता हो कि जब मुझे वादिये मौत से हयात मिल रही है तो वसीयत की जरूरत नहीं है। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुझे वादिये मौत से हयात की मिल रही है। आप सोचें ये कैसे जानबाज हैं जिनके ग्राफ को, जिनके अंदर की सलाहियत को देख के इमाम ने वो काम किया कि जिसे जितना दिखाना था करबला, जितना बताना था करबला, उतना उसे पहुंचा दिया करबला। और ये अब यहां तक ले आया, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा चैप्टर असहाब इमाम हुसैन है, तो कोई दिन खाली न जाए और मेरे बच्चे सुन लें। मगर अब वो तकल्लुफ, वो जो बचा बचा के चला, अब वो करना नहीं है मुझे। अब बस गिनती के दिन रह गए, तो यहां तक तो लाना था। मैं जरा आपसे सवाल कर रहा हूं कि आखिर ये करबला के जानबाजों को मौत का खौफ क्यों नहीं था? अब अपना कहा हुआ एक जुमला दोहरा रहा हूं, अली हुसैन ये वो इमाम हैं कि जिन्होंने करबला सजाने के लिए बहुत से किरदार को तलाशा है, बहुत से किरदार को तराशा है, डिजाइन किया है। हजरत नाफे इब्न हिलाल वो हैं कि जिन्होंने अली की जंग में, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान देखा। अब समझ में आया कि जो अली के साथ जंगों में रहा हो उसे बातिल के सामने मौत का खतरा नहीं होता, मौत का खतरा नहीं होता। ये वो थे जो अकायद में बड़े मजबूत थे, अकीदे में बड़े मजबूत थे। इनकी एक बात बताऊं आपको, एक मिलजुल के मजलिसी सलवात आप पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये एक दिन लोगों ने पूछा, नाफे नाफे तुम तो अली के साथ जंगों में रहे हो, कुछ अली के बारे में बताओ, कुछ अली के बारे में बताओ। अब सुनिए करबला के शहीद ने क्या बताया। कहते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है और इस बात की तस्दीक के लिए मैंने खुद अली के पास शिरकत की, उनकी बज़्म में, उनके जो वो बैठते थे और उनके खास लोग बैठते थे उसमें गया। और उसके बाद मैंने मौला से पूछा, मौला मैंने सुना है कि आप बचपन में जब बिल्कुल बहुत छोटे थे और झूले में थे तो आपके कई वाकयात हैं, अगर मेरा मजमा पहुंच जाए मेरी गुजारिश पर। नाफे पूछ रहे हैं मौला से कि मौला मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि आपके बचपन के काफी वाकयात हैं मोजजात के, तो कोई एक वाकया बता दीजिए ताकि हमारे ईमान की गर्मी में और इजाफा हो। अब अली मुस्कुराए, अली मुस्कुराए। अब यहां तक तो ले आया मैं, अब यहां से आप चाहे जैसे सुनिए। अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं कि जब मेरी मां फातिमा बिनते असद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जिस तरह हम मौला का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत और उनके वकार को जानते हैं, उसी तरह ये वो माँ बाप हैं जिनकी सदाकत और जिनके किरदार की बुलंदी को देख के अल्लाह ने इनकी आगोश में अली अता किया। ये मर्तबे के एतबार से कम नहीं है। मैंने जिसके नाम पर आपसे सलवात की गुजारिश की, जानते हैं वो कौन है? अली फातिमा बिनते असद को मिले नहीं हैं, ये रसूल पालने का इनाम अता हुआ है, ये रसालत को पालने का इनाम अता हुआ है।
ऐसा गोहरे बेबहा काबे में विलादत। अब अली बयान करते हैं, दिखते हैं, कहते हैं कि अब तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मेरी वालिदा मुझे अपने हाथों में लेके खाने खुदा से खाने अबू तालिब तक लाई, अल्लाह रे अली की सही, अली का सफर, खाने खुदा से खाने अबू तालिब, अल्लाह के घर से अबू तालिब के घर तक मेरी वालदा लेके आई, तो मुझे गहवारे में झूले में लिटा दिया, मुझे झूले में लिटा दिया। देखिए सहाबी सुन रहे हैं, अली को देख रहे हैं, नाफे इश्क अली और इश्क अहले बैत में अपने हाथों को मल रहे हैं कि आज तो खजाने मिलेंगे फजाइल के, आज तो खजाने मिलेंगे। एक मर्तबा अमीर अल मोमिनीन कहते हैं कि जानते हो उस जमाने में, अब यहां से मैं लफ्जों का सहारा लेता हूं और आपकी समाअत पर 4-5 दिन का भरोसा मैं शुरू कर रहा हूं। होता यह था उस जमाने में, मेरे बच्चों आप सुनिए, उस जमाने में एक बुढ़ा था, ओल्ड, और साहब उसके हाथ कांपते थे ऐसे। जब तक जवान रहा तब तक काफले लूटा उसने, मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे। जब तक वो जवान रहा तब तक उसने काफला लूटा, जब बूढ़ा हो गया आप कुछ कर नहीं सकता है, तो पेट तो पालना है ना, कुछ खाने के लिए चाहिए ना, तो रोटी लाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आवे, तो उसने एक हिसाब लगाया। हमारे यहां सब कॉन्टिनेंट पे कहते हैं जुगाड़, समझ गए। उसने वो जो खाने काबा के करीब करीब बुत खड़े थे, लात, मनात, हुबल, उज्जा, इन बुतों की खाक उठाई, जो धूल पड़ती थी, अरब था वो, धूल पड़ती थी, गर्द उड़ती थी, वो खाक उठाई और एक छोटे से डिब्बे में उसको रखा। जिस अरब के घर बच्चा पैदा होता था ये बुढ़ा पहुंचता था। अब जितना सजा के मैं कह सकता हूं कह रहा हूं, ये बुढ़ा पहुंचता था, और वो जो खाक होती थी, मट्टी, वो बच्चों के आंखों में सुरमा बना के लगाता था। सुरमा समझते हैं, काजल सुना है, काजल, सुरमा बना के लगाता था। जब इमरान इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर विलादत हुई, बमारूफ अबू तालिब के घर अली की विलादत हुई, इसको पता चला, ये अपने बुढ़ापे के तकाजे से आया। अच्छा, रिसालत हुजरे में है, शुक्र खुदा कर रही है कि परवरदिगार सुल्तानन नसीरा, तूने बेहतरीन हमें नासिर अता कर दिया। फातिमा बिनते असद घर के कामों में है, अबू तालिब बाहर बैठक में बैठे हैं, ये आया, इसने कहा अबू तालिब तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ है? हाँ। तो मैं आया हूं। मैं कहूंगा अबू तालिब रोकिए, कहा ठहर के, जज्बाती ना हो, जज्बाती ना हो, मैं अली का बाबा हूं। तवज्जो, मैं अली का बाबा हूं। कहां है? मैं अली का बाबा हूं, घबराओ नहीं, देखो अभी क्या होता है। ये चला हुजरे में आया, और इधर गहवारे में अली झूल रहे थे, और मैं उर्दू की लताफत में ये कहता हूं कि अली झूल नहीं रहे थे, झूम के इंतजार कर रहे थे, एक बार आ तो जाओ, एक बार आ तो जाओ। जैसे ही ये आया, इसने बच्चे को देखा, और बुढ़ापे के तकाजे से, और वो कांप रहा था हाथ, उसने डिबिया खोला, वो डिब्बा छोटा सा जिसमें खाक रखी थी, वो खाक को निकाला, और चाहता था कि जैसे ही सूरमा लगाएं। अब यहां तक तो आपने चाहे जैसे सुन लिया, मगर अब इजाजत नहीं है। जैसे ही सूरमा बहाया आंखों की तरफ, कि बचपने का एक भरपूर तमाचा पड़ा, बचपने का भरपूर तमाचा पड़ा। अब मेरे बुजुर्ग उलमा कहते हैं, ऐसा तमाचा कि अबू इधर हो गया, जेहल इधर हो गया।
यहां तक तो मैंने रवायत पढ़ी, मगर हैदर मेहदी कहता है कि तमाचा कल पड़ा था जाहिलों के बाप को, थरथराहट बच्चों में आज तक है। अब सोचिए आप 1400 बरस बाद, 1400 बरस बाद इस वाक़े को सुन के अपनी अपनी जगह इश्क अली में वस्त में आ रहे हैं, और जब अली बयान कर रहे हो, अली बयान कर रहे हो, एक मर्तबा तारीख कहती है कि अली के सामने हजरत अम्मार ने, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, नाफे ने पूछा था जंगे जमल के बाद, जंगे जमल के बाद, चूंकि जंगे जमल में इन्वॉल्व थे, जंगे सिफीन होने को थी, तो अली से नाफे ने पूछा कि आपके बचपन का वाकया मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, कुछ आप बता दीजिए। तो एक वाकया तो अली ने बताया, एक वाकया जानू पर हाथ मार के, तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा, एक वाकया जैसे ही अली ने बता दिया तो चाहने वालों को मौका मिल गया। अम्मारे यासिर कहते हैं कि नाफे एक वाकया हमसे सुन लो अली का, वो तो अली ने बयान किया, अब एक वाकया मुझसे सुनो। का क्या? कहा जब हम जंगे खंदक में थे, अब ये आई विटनेस कोई अगर बताए, देखिए कंपाला का या केनिया का या इसके लगे लगे जो मुल्क है उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर जिन्होंने आंखों देखा है वो पूरी कंडीशन लेखा जोखा बयान कर देंगे। अम्मार कहते हैं जब हम जंगे खंदक में थे, अम्र घोड़ा फंदा के आया, घोड़ा फंदा के आया जम करा के, और उसने खैमे रसूल पर नेजा मारा, तो मैंने देखा कि उसने कुछ बदकलामी की। मोहम्मद खुद निकलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। देखिए साहब, इश्क हुसैन में बैठे हैं, इश्क अली सुन रहे हैं, लिहाजा फीकी सलवात नहीं हो पाएगी, एक सलावत पढ़े मोहम्मद। अम्मार कहते, अम्मारे यासिर कहते हैं कि एक वाकया हमसे सुन लो, जंगे खंदक में जिस वक्त अमर ने पैगंबर के खैमे पर नेजा मारा और कहा कि पैगंबर मोहम्मद खुद निकलो या किसी को भेजो, तो जानू पर हाथ मार के अम्मार कहते हैं कि वल्लाहे कुछ ऐसे चेहरों पर मेरी निगाह पड़ गई कि ऐसे साकित और साइलेंट बैठे थे जैसे सर पर चिड़िया बैठी हो, कि अगर जरा हिल गए तो चिड़िया गर्दन उड़ जाएगी। अच्छा, इस जंग में मेरे उस्ताद कहते हैं कि रसूल ने एक अजब काम किया, एक अजब बयान दिया। अम्मारे यासिर इस जंग के बारे में बयान करते हैं कि जानते हो क्या हुआ था? क्या हुआ था? साहबी जो जिन्होंने नहीं देखा था उस मंजर को, जंगे जमल में देख चुके थे अली के कमाल को, वो तड़प के कहते क्या 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 हुआ था, बताना जरा। आप तो साहबी जलीलुल कद्र हैं, शुरू इस्लाम से आप साथ हैं रसूल इस्लाम के, और फिर मौला अली के, क्या हुआ था? कहा जब अली जाने लगे अम्र के मुकाबले पर, अच्छा उसने 3 बार पुकारा था, मुझे नहीं मालूम, मैं बिल्कुल बगैर जोरे खिताबत सर्फ किए पढ़ रहा हूं सर। उसने कहा निकलो बाहर आओ, हमें मार दोगे तो गाजी, हमारे हाथ से मर गए तो शहीद, आओ जन्नत ले जाओ, कोई है किसी को भेजो। और पैगंबर कहते थे कि कोई है जाने वाला, और सब एकदम जितने रजी अल्लाह ब्रांड थे, सलावात पढ़ दो, जितने रजी अल्लाह डिजाइन के थे वो सब एकदम सर झुकाए। और 3 मरतबा उधर से उसने कहा, अब नहीं मालूम 3 बार क्यों कह रहा था वो, अजब गिनती है भाई। इस पर तो हमारे यहाँ जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें दौड़ शुरू हो जाती है, अजब गिनती है, अजब गिनती है। खैर, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, और इधर से अली कह रहे हैं अना या रसूलुल्लाह,
मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं। तीनों बार पैगंबर एक बार कहते नहीं, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। यानी अली से रहा ना गया और रसूल उसके कहे के मुताबिक हुज्जत तमाम कर रहे थे कि जब 3 बार कह रहा है तो 3 चले जाते। अब मुझे नहीं मालूम कोई पूरी पलटन में से, पूरी टीम में से, लश्कर इस्लाम में से कोई 3 पर्सनालिटीज खड़ी हो जाती, चली जाती, मगर नहीं। जब अम्मार कहते हैं कि जब जाने लगे, देखिए क्या बज़्म होगी जिसमें अली बैठे हों, अम्मार नाफे इब्न हिलाल को बता रहे हों, तो अम्मार यासिर कहते हैं कि जब अली मौला चले, या अली मौला इजाजत है कहूं, तो अली ने मुस्कुरा के सर झुका लिया। कभी कभी खामोशी और इकरार इस तरह भी होती है। हाँ हाँ बयान कर दो। अम्मार कहते हैं कि जैसे ही अली मौला चले कि हमने रसूल से सुना, बरअसल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्लु, ठहर के सुनिएगा, बरअसल ईमान, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। और हैदर मेहदी ये कहता है कि भाई अली मौला कुल्ले ईमान है, ये एक्सेप्टेड, सर आंखों पर, हमारी नस्लों को कबूल, हमारे आबा अजदाद को कबूल, ये पूरे मजमे को कबूल, अली का नाम का नारा लगाने वालों को कबूल, अली कुल्ले ईमान है। मगर अली के मुकाबले पर जो आ रहा है वो कुल्ले कुफ्र कैसे है? कुल्ले कुफ्र कैसे? कुछ कह देते बदमाश है, मुनाफिक है, दुश्मन इस्लाम है, कुछ कह देते। ये कुल्ले कुफ्र, देखिए रसूल आदिल नबी हैं, अगर अली कुल्ले ईमान है, देखिए मैं कहने जा रहा हूं, एक लफ्ज की बात है और अगर आप पहुंच गए तो मुझ पर आपका शुक्रिया वाजिब हो जाएगा कि मैं अदा करूं। एक लफ्ज की बात है, अली है कुल्ले ईमान, मगर कुल्ले कुफ्र ये तो शैतान का टाइटल होना चाहिए था। ये अली को के मुकाबले पर आने वाले को क्यों कहा जा रहा है? कहा रसूल बैलेंस देंगे, मीजान देंगे, अदालत देंगे। अली है कुल्ले ईमान, अब अली के मुकाबले पर जो आए, मेल जेंडर या फीमेल जेंडर, जो अली के मुकाबले पर आए अभी या कभी, वो कुल्ले कुफ्र है। अब कोई भी कभी भी रजी अल्लाह अन्हु का या रजी अल्लाह अन्हा का चंदा मांगे तो मांगा करे, अल्लाह राजी नहीं होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अली कुल्ले ईमान। अब आप सोचिए कि उस बज़्म का क्या है जिसमें अली सदारत कर रहे हैं और कसीदा खानी के लिए अम्मार यासिर जैसा सहाबी, और सुनने के लिए नाफे इब्न हिलाल। अभी जंगे जमल देखी थी और जंगे सिफीन, अभी तो तस्करा ही बाकी था, अभी तो नहरवान के वाकयात बाकी हैं। मगर अब समझ में आया, ये मैंने इतनी देर जो आपका लिया वो इसीलिए लिया। एक जुमला और पढ़ दूं, मुअज्जिन अज़ा हसनैन साहब और तमाम अज़ादार और जीवकार बुजुर्गान, अल्लाह सबको सेहत दे। देखिए कभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, अभी सूर में आ गया हूं और इतना सफर होता है मेरा कि जगह जगह तजर्बा होने लगा। एक जगह यहाँ तो माशाल्लाह मखसूस बच्चे हैं कि जो माइक ठीक कर देते हैं, गिलास रख देते हैं पानी का। एक जगह मजलिस पढ़ने गए, जाती तजर्बा है, अल्लाह के घर में को गवाह करके अल्लाह को आज़ाखाने हुसैन में और इस मुबारक जरिए मुकद्दस को गवाह करके कहता हूँ, मेरा जाती वाकया कि एक जगह मजलिस पढ़ने गए और जैसे ही मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पर बैठे हो, मैं तो आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से खुतबा पढ़ता हूं, तो जैसे ही खुतबा पढ़े थे तो एक नौजवान सा लड़का माइक ठीक करते करते कान में कहता है, मौलाना आज जंग पढ़ दीजिए।
क्या कहा? जंग पढ़ दीजिए। अब ये शुगर ज़दा जिस्म जब से आए हैं कम पाला, फकत बगैर शक्कर की चाय, उस पर जंग का तकाजा, दोनों बिल्कुल एंटी है हसनैन भाई, इसीलिए मैंने आपको गवाह बनाया। तो अब वो हुआ ये कि अब भाई लड़का सा है, इतना बड़ा हुज्जतुल इस्लाम लिखा गया, तो कहीं जाके क्या कहे, इससे अच्छा कि फरमाइश की लाज रख लो, वरना वो कहेगा हम उनसे एक बात कही थी वो पूरी ना हुई उनसे, बड़े मौलाना बन के आए थे, मजलिस उल्लिस पढ़ते पता नहीं क्या करते, एक फरमाइश छोटी सी की थी कि जंग पढ़ दीजिए। अब वो खुतबा भी पढ़ रहा हूं, दुआ भी कर रहा हूं, उधेड़ बुन में भी हूं कि या अल्लाह कोई मौजू मिल जाए जंग का। तो मैंने एक जहन की फाइल से एट ए टाइम मिंबर पर जंगे खैबर निकाला। अब मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे, जो मुझे एक लफ्ज पढ़ना है, किबला बुजुर्गान, एक लफ्ज पढ़ना है जंग खैबर। हमने सोचा जहन में उसी वक्त कि इसमें टाइम जाएगा। अब मैं जंग खैबर दिमाग पे सोच रहा हूं, देखिए सुनी आपकी सब कुछ है, मगर मैं जरा जरा सा अपने एतबार से आपके सामने अल्फाज की चाशनी का एक वो जायका लगा के पेश कर दूं। जंग खैबर जो है वो ये मार्का है कि जिसमें वो रसूल गए और कुछ बकलम खुद, जिनको खुद से बहादुरी का एहसास था और जंग का नक्शा देखते हुए बिगड़ते हुए भाग जाते थे। यूपी में हमारे यहाँ लाइट भाग जाती है तो भाग नहीं जाती है, कहते भाग गई, वैसे ही वो भी भाग गए। हाँ, बकौल आखरुई साहब के कि लाइट ना हो गई खलीफा हो गई है। तो अब वो जो लोग थे वो अपना आलम उठा के जाते थे, जा रहे हैं। अच्छा उधर से अब देखिए मैं लफ्जों का सजा के पढ़ने की जिम्मेदारी रखता हूं, यहां तक मेरे पास आपका तजर्बा है। उधर से वो कले कमूस, जिसे मैदान खैबर और कले खैबर मशहूर किया जाता है, उसका ओरिजिनल नेम कले कमूस है। उधर से वो खिड़की से दरीचे से झांक के देखता होगा, भाग जाओ यहां से, पैसा हमसे लेते हो, लड़ने उधर से आते हो, लड़ने उधर से आते हो। और ये जो है वो चले जाते थे, मगर मुड़ मुड़ के देखते जाते होंगे कहीं कोई तीर ना आके लग जाए। हमारे यहाँ इंडिया में एक पयाम आजमी साहब बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक मिसरा कहा है, ये खुद जब आते थे तो क्या कहते कि रसूल क्यों चले आए, हम क्यों चले आए, आके बस इतना कहते थे, हम नहीं आए हैं, घोड़ा लेके भाग आए हम। ये कहानी कुछ इतनी बढ़ी कि रसूल को अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ गया, ए मेरे अल्लाह अब तू मदद भेज दे। और रसूल की दुआ जब इधर से तो लफ्जें गई थी, मगर उधर से अली की तस्वीर बन के उभरी। अब जो अली को देखा ना इन्होंने, अच्छा देखिए ये अपने से अलम लेके जाते होंगे, मैं अपनी रकाबी यहां जो प्लेट्स रखी हैं मैं उठा लूं तो अपने से उठाऊंगा ना भाई, अगर आपको खाना है यहां पे हाजिरी न्याज खाना है तो यहां बैठ जाइए ना। मगर अगर मैं कहूं नहीं मैं प्लेट लेके जाऊंगा तो मैं अपने से लेके जाऊंगा, ठीक है। अगर रसूल रोज डे बाय डे अलम दे रहे होते तो कभी लास्ट डे ये ना कहते अब कल मैं अलम दूंगा। मेरा मजमा कहां है, अब कल मैं अलम दूंगा। इसका मतलब ये जो खाम ख्याली के बहादुर थे, ये जो अपने तौर पर बहादुर थे, ये खुद से अलम ले जाते थे। अब जो अली आ गए तो कई लोगों के चेहरे बिगड़ गए, और बिगड़े क्या और इजाफा हो गया, मुंह पर फिटकार तो पड़ी रही थी। अच्छा कहते क्या, ये आ गए। उधर कलेजे में इनके और आग लगी जब रसूल ने अपना मामा पहनाया, वो जो दोष पाबा थी वो डाल दिया, नुसरत की जामनी बांध दी। अब जो अली चले तो यही ठहर के सुनिए, ये मेरे पढ़ने का तरीका है कि मैं इस तरह से आपके सामने पढ़ रहा हूं। उधर खुदा न करे कि दुनिया में किसी को किसी बात की आदत पड़ जाए, कले के अंदर का सीन क्या होगा,
एनालिसिस कीजिए। वहां आदत पड़ चुकी थी कि 39 डेज जो आया उसको हमने डांट के भगाया। वो मरहब ने अंगूर के दाने खाते हुए, खोशे खाते हुए, जरा देखो आज कौन आया। अंतर ने जरा खिड़की से देखा, आज एक लड़का सा आया है, एक यंग है बिल्कुल। तो अंगूर के दाने खाते हुए मरहब ने कहा कि इसे जान नहीं प्यारी है क्या, हयात नहीं प्यारी है? अरे साहब, जिसकी ठोकर में हयात हो, जिसकी ठोकर में हयात हो, उसके बारे में ये बात हो रही है। खैर चलिए, अच्छा कुछ बात हुई, ए चले जाओ, क्यों आए हो? वो कोई असर ही नहीं, कोई असर नहीं। मैं फरमाइश पढ़ रहा हूं उस लड़के की, वो कोई असर ही नहीं। अब इतनी बात बढ़ गई कि कले का दरवाजा खुलवा के, महल का दरवाजा खुलवा के, फोर्ट का दरवाजा खुलवा के मरहब खुद निकला। भाई यही आपकी तवज्जो, जहां तक सुनते आए मोहब्बत से, जरा और तवज्जो। बस जैसे ही वो सामने आया, ये टहल रहे, ये आराम से टहल रहे, जैसे शेर गजनफर, जैसे अब्बास फरात पर यूं ही नहीं टहल रहे थे, ये बाबा की सीरत की अक्कासी थी, ये टहल रहे। अच्छा, खौल जाता है आदमी कि हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, बक रहे हैं, और सामने वाले पर असर नहीं है। क्या गजब है। बा उसने ललकार के, तलवार दोनों हाथ में थी, उसने ललकार के कहा, है तुम पहचानते हो हमको कौन है? मेरी मां ने मेरा नाम, उसने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा। जैसे ही उसने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा, अब ज़बाने खुदा गोया हुई। मुझे नहीं पता था कि आप कैसे सुनेंगे, मुझे नहीं पता था। ज़बाने तौहीद, लिसानुल्लाह गोया हुई। क्या कहा उसने? कहा मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा। जवाबन अली ने उससे ज्यादा घंघरच के साथ ललकार के कहा, मेरी मां ने मेरा नाम, जोर से बोलिए, जुमला अली है, मेरी मां ने मेरा नाम। पहली बार दुनिया को अली की मां का रखा हुआ नाम अली की जबान से पता चला, अभी तक कोई नहीं जानता था। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। अब वो जो लड़के ने कहा था फरमाइश, जो हैदर में भी पढ़ रहा था और अभी तक आपके सामने पढ़ रहा था, मेरे अजीजों, मैंने फरमाइश को किया किनारे, उसकी डिमांड को किया किनारे। यहां खैबर की जंग में इस पॉइंट तक आते आते मैं ठीक समझ गया, तवज्जो, मैं ठीक समझ गया कि खैबर की जंग अली और मरहब की जंग के दरमियान नहीं है, अली और मरहब के दरमियान जंग नहीं है, दो माओ की तरबियत का टकराव है। मां पाल दे तो हैदर बनाती है, मां पाले तो मरहब बनता है। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मां पाल दे तो हैदर बनाती है। और यहां तक लाया क्यों? इसलिए क्योंकि आज उस शहजादी के बेटों का तस्करा करना है मसाइब में, कि जिसके लिए ये मेरी तरफ से शरई जिम्मेदारी है अज़ाए हुसैन में, कि मैं उन नौनिहालों के कसायद पढ़ूं। साहब, आज दिन की मजलिस में जरा कहा ना कि खानदान का असर जबान से उजागर होता है, खानदान का असर। आज जिनका मसाइब सुनने के लिए तारीख है कंपाला में और इस अज़ा खाने में, और अभी हमारे जवान मातम करेंगे, अल्लाह उन जवानों को सलामती अता करे, नौहा होगा, आप गिरिया करेंगे। मगर उससे पहले कुछ देर आपके हुजूर में गुजारिश करूं। यहां तक लाया ही इसलिए था कि माओ का बड़ा असर होता है औलाद में, माओ का बड़ा असर होता है औलाद में।
एक तो ये जैनब के बच्चे हैं, दूसरे अली के नवासे हैं, जिनकी तरबियत की जिम्मेदारी अबुल फजल अब्बास के हाथों में हो। अब ये दुर्रे बेबहा क्या होंगे, ये दुर्रे बेबहा क्या होंगे, ये गोहरे नायाब लुलुओ मरजान क्या होंगे, जिस मां ने बंधे हाथों से पूरी लश्करे यजीद और हुकूमत को लर्जा बरंदाम कर दिया, उसके बच्चे जब कारजार में आ जाए तो लश्कर कभी शाम की फौज कूफे से टकराए, कभी बसरे की तरफ भाग जाए, और जो सामने आ जाते थे वो कहते थे कौन हो तुम, क्या अब्बास आ गए बचपने का लिबास पहन के, क्या अली आ गए जंग लड़ने। जो अपनी तलवार से कभी लश्कर को अली याद दिला दे, कभी अब्बास याद दिला दे, उन्हें औनो मोहम्मद कहते हैं। मीर अनीस को कहना पड़ा है अल्लाह अल्लाह असदुल्लाह के नवासों का जदाल, चांद से चेहरे पर बल खाए हुए जुल्फों के बाल, नीमचे कांधे पर रखे हुए मानिंद हिलाल, गर्चे बचपन था पर रुस्तम को समझते थे वो जाल। चुटकी में मसल देंगे, गर्चे बचपन था पर रुस्तम को समझते थे वो जाल। और बैठ मुलाजा फरमाइए, यहां तक आपने हौसला अफजाई की कि ना की उससे बहस नहीं है, मगर बैठ मुलाजा फरमाइए, अनीस कहते हैं कि सबसे घोड़ों को बढ़ाकर जो पलट जाते थे, मोर्चे लश्करे कुफार के हट जाते, मोर्चे लश्करे कुफार के हट जाते थे। मैं बताऊं कि ये कैसे जंग करते हैं, मैं बताऊं, एक सलावात पढ़ें इनकी अजमतों पर। ये औनो मोहम्मद हैं, अली के नवासे, अब्बास के सामने इनकी तरबियत हुई है, नशरो इशात नशरो नुमा पाए हैं, ये फले फूले हैं, जवान हुए हैं, बचपने से अब शुजात के उस मार्के में पहुंचेंगे। मेरे अजीजों, देखिए बच्चों का कमाल मां के शीर और मां की तरबियत पर डिपेंड होता है। ज़ैनब कौन है, पहचाने दुनिया, क्योंकि आज के बाद हो सकता है वक्त ना मिले मुझे, भीड़ बढ़ रही है बयान की। अली के पास जिहाद की किस्मों में 4 किस्में बिल्कुल आला थी, अफजल थी, बहुत बुलंद मर्तबे की थी। 4, यूं तो जिहाद की बहुत सी किस्में होती, मगर 4 किस्में अली के पास बहुत आला किस्म की थी। जिहाद कलम के जरिए, नहजुल बलागा आपने देखा, जिहाद तलवार के जरिए, जुल्फकार आपने देखा, जिहाद नफ्स के जरिए, 25 साल का वो अरसा, अम्र के सीना, सब आपको याद होगा, नफ्स के जरिए, जिहाद जबान के जरिए, अली के खुतबे, अली का बयान। अब ये मेरे पढ़ने का तरीका है, ये चारों जिहाद की किस्में अली के बाद अली के बच्चों में बट गई। अगर पहुंच जाएं, अगर गुजारिश मेरी कबूल हो, ये चारों जिहाद की किस्में अली के बच्चों में बटी। जिहाद कलम के जरिए हसन को मिला, सुलेमान हसन। जिहाद नफ्स के जरिए अब्बास को मिला, जिहाद तलवार के जरिए हुसैन को मिला कि चूम कर देख के कब्जे को पुकारे शब्बीर, लो खबरदार चमकती है अली की शमशीर, बेसरे फातह सिफीन होना नाता है, लो सफे बांध के रोको कि हुसैन आता है।
जिहाद कलम के जरिए हसन को मिला, जिहाद नफ्स के जरिए अब्बास को मिला, जिहाद तलवार के जरिए हुसैन को। अब एक जिहाद की किस्म रह गई, जिहाद जबान के जरिए। ये ज़ैनब कुबरा को मिला। कैसा जिहाद किया अपने खुतबों से कि आजाद हुकूमत कैदी नजर आ रही थी, कैदी ज़ैनब आजाद हो गई। अब ऐसी शहजादी जब जबान से जरिए जिहाद करे तो अपने बच्चों की तरबियत क्या किया होगा। यही मुकद्दमा था आज के शहजादों का। क्या किया होगा कि बच्चे जब मार्के में आए हैं मैदान करबला में, देखिए वो अलग बात के वो भूखे हैं, वो अलग बात के वो प्यासे हैं, मगर इसके भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अली के नवासे हैं। और आप सब सन्नाटे में खामोशी से बिल्कुल आराम से पूछ रहा हूं, वहब जंग करने आए? तो बस आप सोच समझ के पढ़ रहा हूं जो पढ़ रहा हूं। वहब जंग करने आए तो वहब की मां नजर रखे जंग पर, और जब जैनब के दुलारे आए तो जैनब न देखेंगी। मां हौसला बढ़ा रही हो, बच्चे मैमना संभाल रहे हो और मैं सरा संभाल रहे हो, और खेमे के पास तीनों किरदार, बीच में हुसैन, एक तरफ ज़ैनब कुबरा पर्दे के हिसार में, एक तरफ हजरत अब्बास अपने तेवर के हिसार में, और तीनों शख्सियतें दो शहजादों की जंग देख के अल्लाह अल्लाह। आपको कोई बात अच्छी लगती है तो नारा लगाते हैं। सोचिए ये शहजादे कैसी जंग कर रहे हो कि कभी अब्बास कहे मरहबा, कभी अली कहे जिंदाबाद मेरे शहजादों, कभी ज़ैनब हाथ उठा के कहे बाबा अली की जंग याद दिला दी। तो जब ये कहे तो लश्कर का क्या अजाब आया होगा। अल्लाह अल्लाह के लोग हाथ जोड़ के कह रहे थे अगर अली के वास्ते से मांग लो दुआ तो कबूल होती है, हमें छोड़ दो, हम नहीं लड़ेंगे। उधर से कोई कहता था क्या अब्बास नकाब लगा के आ गए, क्या अली लड़ने आ गए, क्या मलकुल मौत लड़ने आ गए। और मीरनीस को कहना पड़ा कि जंग ऐसी थी कि इस सफ पर लौटते लौटते जो उस रुख पर फिर पड़े, जल्दी में मुंह के बल मलकुल मौत गिर पड़े। जल्दी में मुंह के बल किस किस की रूह कब्ज करें, किस किस की रूह कब्ज करें। अल्लाह अल्लाह। अब्बास और साहब दोनों भाई, वो मैमना वो मैसरा, और लड़ते लड़ते दोनों आंखों से आंखें मिला के कहते हैं भैया हमारे नाना अली हैं तो दादा जाफर तैयार। आज तो हमें दादा का भी हक दिखाना है और नाना का भी हक दिखाना है, और ख्याल रहे तलवार चलाओ। और अब जो ये तलवार चला रहे थे ना, तलवार चला रहे थे, मेरे बच्चों शायद आपने ये मंजर न देखा हो, मगर मैं आपको बताऊं, जैसे काई फटती है, जैसे सूखा खेत फटता है, ऐसे लश्कर में दरार पड़ती थी। ये जिधर घूमते थे घोड़े का पैर खून में डूबता जाता था, और ये ललकार के कहते थे ओ शामियों, ओ कूफियों, ओ बसरियों, तुमने कौसर के शहंशाह को प्यासा रखा है तो सही हमारी तलवार भी तुम्हारे खून की प्यासी है। जिसे मरना हो आए, जिसे नहीं मरना वो हट जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ऐसे ऐसे जानबाज, ऐसे दिलेर, ऐसे शुजा, ऐसे गजनफर सलाम है। और अब हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बीबी ज़ैनब, मैं अपने तमाम सामईन की तरफ से, मुझे पता है तुम आई हुसैन पर रोने हो, मगर बीबी हैदर मेहदी अपने सारे सामईन की तरफ से हाथ जोड़ के कहता है शहजादी कौनैन का वास्ता,
बीबी आज हमें अब आपके बच्चों पर रो लेने देना। आज का दिन, आज की रात हमने मखसूस कर रखा है आपके बच्चों से। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, रोने में कमी न करना। ऐसे रोना जैसे किसी मां का जवान बेटा मर जाए। आज के रोने में कोई कमी न करना। इसलिए आज जिन बच्चों की शहादत है, पढ़ने जा रहे हैं, इन बच्चों पर इनकी मां नहीं रोई। आज ज़ैनब कुबरा नहीं रोई इन बच्चों की शहादत पर, और उस वक्त तक न रोई कि जब तक वो शाम की वादी में जब सरहाए मुबारक आए हैं और ज़ैनब साकित खड़ी थी, खामोश खड़ी थी, तो किसी शाम की औरत ने कहा, क्या इस बच्चों की मां मर गई है? क्या इन बच्चों की मां मर गई है? कोई इन बच्चों पर रोने वाला नहीं। ज़ैनब नहीं रोई, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोएं इन बच्चों पर, हम इन बच्चों पर रोएं। मौला हुसैन, आपको आपके भांजों का पुरसा, मौला अब्बास, आपको आपके शागिर्द और भांजों का पुरसा, या अली मुर्तजा, आपको आपके नवासों का पुरसा। और ऐ बीबी सैयदा, मुझे पता है अपने असातिज़ा और रवायतों की सदाकत से आप इस मजमे में हो। बीबी सैयदा, आप इस मजमे में हो तो आपको औनो मोहम्मद का पुरसा। अहले अज़ा, रोने में कमी न करना। अल्लाह जाने ज़हरा तुमसे कब कहे, लाओ मेरे बच्चों का पुरसा, वाह वाह मोहम्मदा। 2-4 मिनट बढ़ जाएगा। अहले अज़ा, ये बच्चे शबे आशूर मौला हुसैन के खैमे में इबादत कर रहे थे, और ज़ैनब अपने खैमे में कभी इस तरफ कभी उस तरफ। फिजा ने एक मर्तबा नजर भर के देखी, शहजादी खैर तो है? कहा, फिजा, मेरे भाई की हयात की आखिरी रात है। मेरे भाई, मेरे अज़ादारों, अहले अज़ा, तुम सुन के रो रहे हो, मैं बोलने से पहले सोच रहा, मैं भी तुम्हारी तरह किस तरह जिसकी गुर्बत पर ज़हरा रोई हो। आए मेरी बेटी, अहले अज़ा, अहले अज़ा। अम्मा फिजा, मेरा दिल घबरा रहा। अम्मा फिजा, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरे बाबा ने मुझको बताया था। अम्मा फिजा, क्या बेहतर हो कि आप मेरे बच्चों को मेरे खैमे में बुला दीजिए और कहिएगा कि अम्मा बुला रही है। ये ना कहिएगा कि शहजादी याद कर रही हैं, कहिएगा मां बुला रही है। बच्चे कोई रुकू में था, कोई तस्बीह में था, बच्चों के कान में फिजा ने पासे अदब से कहा। एक मर्तबा शहजादे उठे। पैगाम की नजाकत यह थी कि नंगे पैर मां के खैमे में आए, बगैर नालैन पहने। जैसे ही ज़ैनब ने देखा, एक मर्तबा बढ़ के दोनों बच्चों के गले में बाहें डाली। आओ आओ मेरे बच्चों, आओ। बच्चों ने पासे अदब से सलाम किया। आगे आगे मां, साथ में बच्चे। एक मर्तबा ज़ैनब अपनी मसनद पर बैठी। बच्चों को कहा, बैठ जाओ मेरे बच्चों। बच्चे मसनद पर नहीं बैठे, बच्चे मां के पैरों में बैठे।
हाथ को जोड़ लिया, हाथ को जोड़ लिया। जैनब ने पूछा, बेटा, ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चों, ये बताओ मैं कौन हूं? अगर समझ गए तो बहुत रोओगे। ये बताओ मैं कौन हूं? और मोहम्मद ने एक जुमला कहा, अम्मा ये कैसा सवाल है, मगर आप पूछती है तो मैं बताऊं। और कहते हैं, अम्मा आप हमारे मौला व आका इमाम हुसैन की बहन हैं। और बताओ मैं कौन हूं? कहा आप हमारे उस्ताद और मुरब्बी हजरत अब्बास की बहन है, शाहजादी हैं। कहा और बताओ। कहा आप हमारे नाना अली मुर्तजा की बेटी ज़ैनब हैं। कहा और बताओ। कहा आप हमारी नानी फातिमा ज़हरा की बेटी है, ज़ैनब हैं। कहा और बताओ। कहा आप हमारी माँ हैं। कहा और बताओ। पूछती जा रही ज़ैनब। एक मतलब बच्चों ने खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा, अम्मा आप सानिए ज़हरा है, आप सानिए ज़हरा हैं। मैं इतना सुनना था कि ज़ैनब ने एक जुमला कहा, मेरे बच्चों आज ज़ैनब तुमसे कुछ मांगे तो तुम मुझे दोगे? आज ज़ैनब तुमसे कुछ मांगे तो दोगे? कहा हाँ अम्मा, हमारे पास अपनी जान के अलावा कुछ नहीं है। कहा यही नजर आना चाहिए, मेरा भैया मक्तल में अकेला है। मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू कर दो, या ज़हरा, या ज़हरा। और मोहम्मद मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू कर दो। और मोहम्मद देखो ऐसा ना हो कि तुम जिंदा रहो और मेरा भैया इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मोहम्मद कहते हैं, अम्मा इजाजत आप दिलवा दे, शहादत हम पेश किए देंगे। अब सवेरा हुआ, बच्चे हुसैन के खैमे में आए। मामू जान इजाजत दे दीजिए। कहा नहीं बेटो, आप प्यारा हो, लुलू मरजान हो। फिर वापस गए, फिर आए। कहा ना मामू जान इजाजत दे दीजिए। बार बार कहते कहते एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज दिया, भैया मैंने अपने बच्चों को भेजा है, इजाजत दे दो। हुसैन ने इजाजत दी। बच्चे सवारी के करीब पहुंचे, मगर हम अहले अज़ा औलाद वाले बैठे हैं। हर बच्चे से हर काम नहीं लिया जाता। अगर इस मिंबर को जा बजा करना हो तो बच्चों से नहीं कहा जाएगा। क्यों? कद छोटा है, सिंह छोटा है। मेरे अजीजों, वैसे ही 9-11 वर्ष के और मोहम्मद अरबाब रज़ा सुल्तानात के सामने जो सवारियां खड़ी थी वो कद में ऊंची थी, बच्चे छोटे थे। और वो हुसैन ने सवार किया, मोहम्मद को अब्बास ने बिठाया। वाह हुसैन, वाह हुसैना। जैसे ही घोड़े को ये लगाना चाहते थे कि दहलीज पर मां आके कहती है, शहजादों मेरे बच्चों जा रहे हो, जाओ जाओ, मगर ख्याल रखना फराक की तरफ न रो, फराक की तरफ न जाना। ख्याल रहे अकबर प्यासा है, असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। अरबाबे अज़ा मोहम्मद ने घोड़े को महफूज किया। एक ने मैमना संभाला, एक ने मैसरा संभाला। अरबाबे अज़ा जंग करते जाते थे। अरबाबे अज़ा हुमैद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने ऐसी जंग बच्चों की नहीं देखी। एक मर्तबा नरगा हुआ। ऐ औलाद वालों, जिनके घरों में 9-11 छोटे बच्चे हो, वो जरा अपने दिल को मजबूती से थाम ले। एक मर्तबा नरगा हुआ। 3 दिन के भूखे प्यासे ज़हरा के नवासे। एक मर्तबा और को नैज़ा पड़ा, अरबाबे अज़ा और प्यारा के ज़मीन पर गिरा। अरबाबे अज़ा मोहम्मद पहलवान हुआ, मोहम्मद ज़मीन पर गिरा। हुसैन अब्बास
के साथ चली। अब तो खैमे में देखा अल्लाह ने ऐसा हिसाब के सामने ज़ैनब मुसल्ले पर सजदे में सर रख के कह रही, अम्मा मेरी कुर्बानी को कबूल करो, अम्मा मैंने बेटों को भैया को बर्बाद